हाय हेलो एवरीवन। कल नाइट में 360 वेबिनार हुआ, उसके अपडेट्स आए हुए हैं, वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रखें, जिससे कि आने वाले ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स आपसे मिस नहीं होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों से आने वाली इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव से रिलेटेड मिस ना हो। तो उसी लाइन में जो कल वेबिनार हुआ था ना, उसमें कुछ अपडेट्स ऐसे आए थे वो कनेक्ट को लेके। जैसे कि बोला था एस्तर ने, वो कनेक्ट जो है अपना वो फाइनलाइज हो गया है, और उसका माइग्रेट करने का जो प्रोसेस होता है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो कनेक्ट फाइनलाइज्ड हो गया है, मतलब समझ रहे हैं आप। वो कनेक्ट को कितने स्टेप्स में, कितने कब से लॉन्च हो गया है सोचो। हम लोग इसको कब से यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब से वो कनेक्ट हम लोगों को मिला है। मतलब वो जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, दैट वाज नॉट द फाइनल वो कनेक्ट। वो फाइनल नहीं था। मतलब उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे काम ऑलरेडी और चल रहे थे। वो फाइनल अभी हुआ है जाके। अब वो एक फाइनल प्रोडक्ट बना है, और उसको माइग्रेट करने की प्रोसेस भी कल से स्टार्ट हो गई है। सो जल्द ही उसमें कुछ और एआई कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करने की बात चल रही है, वो भी ऐड किए जाएंगे। उस सोचो, जो अभी फाइनलाइज हुआ है एंड प्लस एआई कंपोनेंट्स उसमें ऐड होंगे, उसके बाद में दैट विल बी अ गेम चेंजर प्रोडक्ट इन द होल मार्केट। ओके। सो इस लेवल का ओ कनेक्ट को बताया गया है कि दैट विल बी अ गेम चेंजर। एंड उसके बाद में बोला गया है ओईएस को लेके, ओईएस इज डन, एंड वी विल हैव अ रोल आउट प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जल्द ही कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में, कुछ के बारे में हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी, कुछ के बारे में नहीं पता है, तो वो इंट्रोड्यूस जल्द ही किए जाएंगे। तो ओईएस इज डन, ठीक है। और कुछ जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनके बारे में नहीं पता है, वो सूनर और लेटर जल्द ही हम लोगों को बता दिए जाएंगे। देन ओ डोमेन के बारे में उन्होंने बात की कि ओ डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि बहुत ही हेक्टिक रहता है, जनरली कंपनियों को वो चीज़ मिल नहीं पाती है, और ऑन पैसिव उस फील्ड में भी अभी रजिस्टर्ड हो चुकी है, और उसके पास वो राइट्स हैं कि डोमेन क्षेत्र में वो इंडिपेंडेंटली हम लोग काम कर पाएंगे। तो वो भी जल्द ही प्रोसेस रोल आउट होने वाला है। और जैसे ही रोल आउट होगा, देन थिंग्स विल बी शेयर्ड विथ ऑल ऑफ अस। एंड उसके बाद में उन्होंने डाटा सेंटर को लेके बात बोली कि डाटा सेंटर्स जो हमारे हैं वो बहुत ही यूनिक है, वेरी यूनिक। एज एंड मेजोरिटी ऑफ डाटा सेंटर्स जो है, और मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम बात करें, देखो हर चीज़ की, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, चाहे वो ओईएस हो, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो डाटा सेंटर्स हो, ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं। देखो सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, डोमेन सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा कि चलो डोमेन डोमेन की बात चलती है। डाटा सेंटर्स सुनने में छोटा लगता है, डाटा सेंटर्स की बात हो रही है। बट आप लोग इन चीज़ों को समझोगे ना टेक्निकली, डाटा सेंटर्स बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईटी इंडस्ट्री में। अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सोचो पूरा डाटा आपका स्टोर होगा बैकग्राउंड में। तो उनके लिए डाटा सेंटर्स का यूनिक होना, और बड़ा होना, और बहुत ही एक हाईटेक टाइप का होना, और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म होंगे जो हम लोगों को अभी पता ही नहीं है, उन चीज़ों का उन डाटा सेंटर्स के लिए होना, और फिर उस हिसाब से उनका कंप्लीट होना, दिस इज़ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अगर टेक्निकली कोई इन चीज़ों को समझता है तो वो समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब फाइनली कंप्लीट होने वाली हैं, और उनकी प्रोसेस एंड रोल आउट प्रोसेस शुरू हो गई है। तो ये मानिए कि हम एक वर्ज पर हैं, हम एक उस मोमेंट पे हैं जो फाइनल मोमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी चीज़ें अब फाइनल मोमेंट में पहुँच रही हैं। एंड उसके बाद में उन्होंने बोला पेमेंट प्रोसेस को लेके, जो हम लोगों ने पेमेंट किए थे, वो दो मर्चेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी, हम लोगों की जो ऑन पैसिव का पैसा था अपने पास रख लिया था, और उसके रिलेटेड लीगल प्रोसेस वगैरह हुआ है, वो अंडर वे है, रिकवरी की प्रोसेस चल रही है।
बोल रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा बैटल है पैसे को वो रिकवर करना जो इन लोगों ने रख लिया था उन दो मर्चेंट्स ने, बट फाइनली हम उस चीज़ को विन करेंगे, है ना। उसके बाद में उन्होंने फिर एम्प्लॉयज़ को लेके बात की थी कि 2000 एम्प्लॉय के करीब हमने हायर किए हैं, उनमें से कुछ लेफ्ट कर गए थे ड्यू टू एनी रीज़न, बट जो लोगों ने ऑन पैसिव की स्ट्रेंथ को समझा, उसकी कितनी एथिकल कंपनी है और कितना एथिकल एनवायरनमेंट और काम हम लोग कर रहे हैं, तो जो उस चीज़ को समझ रहे थे वो आज भी हमारे साथ हैं और दे विल ग्रो। उन्होंने बोला कि जो गुड कैरेक्टर्स हैं, एथिकल हैं, उन्होंने ऑन पैसिव के विजन को समझा और आज भी वो हमारे साथ है। ऐसे ही बहुत फाउंडर्स भी हैं, बहुत यूजर्स भी हैं जो इन 2018 से बात करें अभी तक, तो वो उन्होंने कंपनी के विजन को समझा, कंपनी की स्ट्रेंथ को समझा, कंपनी की एक बड़े स्केल पे उन्होंने देखा कंपनी को, कंपनी कहाँ जा सकती है, तो आज वो फाउंडर्स भी आज इस कंपनी के साथ में आज भी खड़े हुए हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ भी उन्होंने बताया कि कुछ गुड एम्प्लॉयज़ आज भी हमारे साथ में हैं और अम, 2000 से ऊपर 2000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। एंड वी आर मोर स्टेबल कॉर्पोरेटली, कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो वी आर मोर स्टेबल एंड बूमिंग, बूम कर रहे हैं डे बाई डे, है ना। और फिर वही एज यूजल जो हम लोग जिसका वेट कर रहे थे, विड्रॉल्स को लेकर उन्होंने बात की कि विड्रॉल्स जिन्होंने बैंक में या क्रिप्टो में जिस भी तरीके से लगा रखे हैं, वो आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, उसका प्रोसेस भी ऑलरेडी चल रहा है बैकग्राउंड में। और कुछ उन्होंने फिगर्स भी बताए, जैसे कि 38 मिलियन इन बोनसेस एंड कमीशंस आर अवेलेबल एज ऑफ टुडे टू पे। उन्होंने बोला कि 38 मिलियन कितना बड़ा फिगर है जो कि आज अवेलेबल है, जो हमें पे करना है ना। और 70,000 विड्रॉल रिक्वेस्ट हैव बीन मेड, जो कि आपकी $20 से लेके $25,000 तक की रेंज में ऐसी पेमेंट्स हैं जो अभी तक बना दी गई हैं। तो इसी तरीके से ये अमेजिंग अपडेट्स थे और ये सभी अपडेट्स आप लोग भी रीड कर सकते हैं। आप ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जाएं, वहाँ पे अपडेट वाले सेक्शन में जाएं, आप लोगों को ये अपडेट वहाँ मिल जाएंगे। आप खुद भी रीड करें और उस चीज़ का मतलब वो खुद से भी फील करें कि यस, दीज ऑल आर अपडेट्स एक्चुअली गिवन बाय द CEO of our company, Mr. S. Mafari sir. ओके गाइस, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं कुछ नए अमेजिंग और अपडेट्स के साथ में आने वाली और वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।